हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिविडेंड डिसीजंस एंड थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम गॉर्डन्स मॉडल के ऊपर प्रॉब्लम हम आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, अजम्पशंस देख लिए थे, फॉर्मूला देख लिया था और एक 5 मार्क्स का प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया था गॉर्डन्स मॉडल के ऊपर दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गॉर्डन्स मॉडल के ऊपर दोस्तों। सो पहले आज की इस वीडियो में मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपका, गॉर्डन्स मॉडल क्या कहता है बोल के। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूंगा, उस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे और लास्ट में मैं आपको उसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, गॉर्डन्स मॉडल क्या कहता है दोस्तों? गॉर्डन्स मॉडल ये कहता है दोस्तों, जो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स हो रहे हैं, शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने प्रॉफिट में से कंपनी शेयर होल्डर्स को कितना परसेंट पे कर रही है, या तो फिर पूरा ही पैसा अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है, या तो फिर कितना पैसा बचा के रख रही है। ये सब क्यों कह रहे हैं बोल तो गॉर्डन्स मॉडल ये कहते हैं कि जो आप प्रॉफिट बच रहा है, प्रॉफिट आपका आ रहा है, वो शेयर होल्डर्स को आप प्रॉफिट कम देके वो पैसा आप बचाएंगे, तो पैसा ही आपको बिजनेस में अगर री इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा बोल के गॉर्डन्स मॉडल कहते हैं दोस्तों। अगर जो आप कितना परसेंट आपका डिविडेंड दे रहे हैं, कितना परसेंट अपने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है आपकी कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ऊपर दोस्तों। तो आपको गॉर्डन्स मॉडल में यही पता करना होता है कि कंपनी के शेयर्स का प्राइस कितना, अगर आप इतना परसेंट डिविडेंड दोगे तो कंपनी का शेयर्स का प्राइस कितना है। सो आज के इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे दोस्तों, आज की इस प्रॉब्लम में हम डिविडेंड थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देके देखेंगे, यानी डिविडेंड 20% देखेंगे तो हमारा कंपनी का शेयर्स का प्राइस कितना रहेगा, 50% देंगे तो प्राइस कितना होगा, 80% देंगे तो प्राइस कितना होगा। ऐसे तीनों पर 3-4 कंडीशंस लेके हम आज का प्रॉब्लम करेंगे दोस्तों। सो इस ये प्रॉब्लम करने के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इतना परसेंट डिविडेंड दोगे तो इतना शेयर्स प्राइस रहेगा, इतना परसेंट डिविडेंड दोगे तो इतना शेयर्स प्राइस रहेगा बोल के आज के सारे कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन अच्छे से डिटेल समझेंगे, उसके बाद हम आंसर की तरफ लौटेंगे दोस्तों। हम पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू अ कंपनी। सो दोस्तों, एक कंपनी का आपको डाटा नीचे दिया गया है, वो डाटा देखते हैं। अर्निंग पर शेयर यानी ई आपका ₹10 है, रेट ऑफ रिटर्न यानी आर आपका 12% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका यानी केई आपका 10% है दोस्तों। ये तीनों डाटा आपको दिया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिटेंशन रेशियोज। दोस्तों, आपको यहां पर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से आपको कंपनी के शेयर्स का वैल्यू यानी शेयर्स का प्राइस आपको फाइंड आउट करना है गॉर्डन्स मॉडल का इस्तेमाल करते हुए। और आपको रिटेंशन रेशियो के वैल्यूज दिए गए हैं दोस्तों। यहां पर आपको डिविडेंड कितना पे कर रहे हो आप, वो वैल्यूज नहीं दिए गए हैं। यहां पर आपको कितना आप बचा के रख रहे हो, यानी डिविडेंड नहीं देके कितना परसेंट आप बचा के रख रहे हो, वो वैल्यूज यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। ए है 20% आप रिटेन कर रहे हो कहते, बी 60% रिटेन कर रहे हो कहते, सी आप 80% रिटेन कर रहे हो कहते। यानी आपका ए आपका 20% रिटेन कर रहे हो तो आप 80% पे कर रहे हो, बी आप 60% रिटेन कर रहे हो तो 40% आप पे करोगे, और सी में जब आप 80% रिटेन कर रहे हो तो 20% आप पे करोगे दोस्तों। ये तीनों रिटेंशन वैल्यू आपको दिए गए हैं दोस्तों, याद रख लीजिए। रिटेंशन वैल्यू भी दिया जाता है, कंफ्यूज मत करके। रिटेंशन दिया गया तो डिविडेंड के वैल्यूज लेके आप ऐसा करेंगे नहीं दोस्तों, ये रिटेंशन की वैल्यू दिए हैं तो रिटेंशन का वैल्यू दिया तो आपको डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा दोस्तों। तीनों कंडीशंस दिए गए, आपको तीनों कंडीशंस ये देख के आपको ये बताना है कि कंपनी का शेयर्स का प्राइस कितना होगा, आपको ये बताना है दोस्तों। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। जो भी आपके क्वेश्चन में सारा डाटा दिया गया था, मैंने वो सारा डाटा यहां पर हमारे बोर्ड पे लिख दिया है दोस्तों। आपका ई यानी अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज था, मैंने 10 रुपीज लिख दिया दोस्तों। रेट ऑफ रिटर्न आपका आर आपके क्वेश्चन में 12% का था, मैंने 12% लिख लिया है दोस्तों। आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केई आपका 10% था, 10% मैंने यहां पर लिख लिया है दोस्तों। आपके क्वेश्चन में 3 कंडीशन दिए गए थे। पहला कंडीशन था आपको 20% रिटेन करो बोल के, दूसरा कंडीशन था 60% रिटेन करो बोल के, तीसरा कंडीशन था हमारा 80% रिटेन करो बोल के दोस्तों। सो यहां पर पहले मैं समझा देता हूं, बी आपको मिल गया, हमें डी निकालना है, यानी रिटेन इतना कर रहे हो तो डिविडेंड कितना पे कर रहे हो। डिविडेंड देखिए दोस्तों, अगर आप 100% में से 20% अगर रिटेन कर रहे हो तो बाकी का जितना है वो डिविडेंड पे कर दे हो, तो 100 में से 20 निकाले तो 80% आप डिविडेंड पे कर रहे हो दोस्तों यहां पर। सो वैसे ही दोस्तों यहां पर देखिए, आप रिटेन 60% कर रहे हो तो डिविडेंड आप कितना पे करोगे, 40% पे करोगे, क्योंकि 100 में से 60 माइनस करें तो 40 हो जाएगा। वैसे ही थर्ड कंडीशन में देखिए दोस्तों,
बी आपका दोस्तों, अगर आप रिटेन 80% कर रहे हो तो डिविडेंड आप कितना पे करोगे, 20% पे करोगे दोस्तों। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आई होप यहां तक क्लियर होगा। पहले ये चीज समझा देता हूं दोस्तों। यहां पर मैंने 0.12 लिखा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज आप डायरेक्ट आंसर में नहीं लिखोगे दोस्तों, इसको समराइज कर लीजिए। परसेंटेज का आपका वैल्यू 100 रहता है, सो 12 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो आपका 0.12 आ जाएगा। वैसे ही यहां पर भी 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो आपका आंसर 0.10 आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही बी में भी देखिए दोस्तों, बी में 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो 0.20 आएगा, और इसका 80 का 0.80 आएगा। वैसे यहां पर भी 60 का 0.60 और डिविडेंड का 40 का 0.40, और यहां पर भी 0.80, 20 का 0.20। ये हमारे सारे वैल्यूज हमारे मिल गए दोस्तों। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है P इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाय D डिवाइडेड बाय KE माइनस B इंटू R। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट करते जाइए और अपने आंसर्स निकालते जाएंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हम वैल्यूज पहले पुट कर लेते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से हमें वैल्यूज पुट करना है दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला है। यहां देखिए दोस्तों, अर्निंग्स कितना है? अर्निंग्स हमारा E हमारा 10 है, सो यहां पर 10 लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रख देंगे। उसके बाद डी देखिए दोस्तों, डी ऊपर लाइन में नहीं मिलेगा, डी यहां पर मिलेगा। डी आपका 0.80 है, 0.80 पुट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय, डिवाइड यहां पर आ गया। के ई देखिए दोस्तों, के ई हमारा 0.10 है, 0.10 हम यहां पर पुट कर लेंगे। उसके बाद माइनस का सिंबल है, माइनस रख देंगे। बी देखिए दोस्तों, बी हमारा 20% है, 0.20, 0.20 लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई। आर देखिए दोस्तों, आर हमारा 0.12 है, 0.12 यहां पर लिख देंगे दोस्तों। ये हमारा ए कंडीशन का हो गया। बी कंडीशन में भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं दोस्तों। वैल्यू जैसे ई, जैसे मैंने कहा हर जगह सेम रहेगा। ई हमारा 10 है, 10 एज इट इज, मल्टीप्लाई का सिंबल। उसके बाद डी देखिए दोस्तों, डी हमारा 0.40 है, 0.40 डिवाइडेड बाय। उसके बाद के ई देखिए दोस्तों, के ई 0.10, माइनस का सिंबल। उसके बाद बी देखिए दोस्तों 0.60, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल। उसके बाद आर देखिए दोस्तों हमारा 0.12। क्लियर है दोस्तों? अब इसके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसके वैल्यूज भी जब पुट करेंगे, ई हमारा 10 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाय डी देखिए दोस्तों हमारा डी 0.20 है, यहां पर 0.20 डिवाइडेड बाय के ई देखिए दोस्तों हमारा 0.10 है। उसके बाद माइनस का सिंबल। बी देखिए दोस्तों, बी चाहिए, बी अब हमारा 0.80। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल। उसके बाद देखिए दोस्तों आर है, आर हमारा 0.12 है दोस्तों। यहां तक क्लियर होता है दोस्तों? सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करने आ जाना चाहिए। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका नीचे का तो समराइज आप इजीली कर लोगे दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों, आप इस प्रॉब्लम में क्या समझ रहे हो? ई आपका हर जगह सेम रह रहा है, आर आपका हर जगह सेम रह रहा है, के ई आपका हर तीनों में सेम है दोस्तों। चेंज हो रहा है तो ये बी एंड डी चेंज हो रहा है दोस्तों। अब चलिए वन बाय वन समराइज कर लेते हैं दोस्तों। मेरा स्टेप फॉलो करते जाइए दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में 10 इंटू 0.80 करेंगे तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 0.10 एज इट इज रखेंगे, ये माइनस एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 करेंगे तो हमारा आंसर 0.024 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोस्तों, 8 एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.024 करेंगे तो हमारा आंसर 0.076 आ जाएगा दोस्तों। चलिए फाइनल स्टेप, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 8 डिवाइडेड बाय 0.076 करेंगे तो हमारा आंसर 105.26 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट बी में 10 इंटू 0.40 कर लीजिए तो हमारा आंसर दोस्तों 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.10 एज इट इज रहेगा, माइनस 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 करेंगे तो 0.072 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 4 एज इट इज रहेगा, दोनों को माइनस कर लीजिए, 0.10 माइनस 0.072 करेंगे तो हमारा आंसर 0.028 आ जाएगा दोस्तों। अब चलिए डिवाइड कर लीजिए, 4 डिवाइडेड बाय 0.028 करेंगे तो हमारा आंसर 142.85 आ जाएगा दोस्तों। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब थर्ड का आंसर देखेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज रखेंगे, माइनस 0.80 मल्टीप्लाइड बाय
0.12 करेंगे तो हमारा आंसर 0.096 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा, दोनों को माइनस कर लीजिए। 0.10 माइनस 0.096 करेंगे तो हमारा आंसर 0.004 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए फाइनल समराइज, 2 डिवाइडेड बाय 0.004 करेंगे तो हमारा आंसर 500 आ जाएगा दोस्तों। ये तीनों थे दोस्तों हमारे आंसर। अब चलिए कंपैरिजन कर लीजिए दोस्तों। कंपैरिजन, जब आप डिविडेंड 80% पे कर रहे हो तो हमारा आंसर, आपका शेयर्स का प्राइस 105 आ रहा है। जब आप 40% पे कर रहे हो तो आपका आंसर 142 आ रहा है। जब आप सिर्फ 20% पे कर रहे हो तो आपका आंसर 500 आ रहा है दोस्तों। आप कंपैरिजन कर लेके देख लीजिए दोस्तों, जितना आप ज्यादा डिविडेंड पे कर रहे हो उतना कम शेयर्स का प्राइस आ रहा है, जितना कम आप डिविडेंड पे कर रहे हो उतना आपका ज्यादा मार्केट प्राइस आ रहा है दोस्तों। ये क्यों आ रहा है? आप ज्यादा पैसा रिटेन करोगे, वो तो ज्यादा पैसा रिटेन करे तो आप ज्यादा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे, तो री इन्वेस्ट करे तो आपका कंपनी का ग्रोथ होता जाएगा बोल के गॉर्डन्स मॉडल कहते हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, कल का वीडियो हमारा 10 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा, जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों। वो वीडियो कंपलसरी देखिएगा दोस्तों। और पिछला वीडियो जो मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है गॉर्डन्स मॉडल का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस इस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।